ढाल करूँ। जी बिल्कुल, ये शब्द आपके लिए अनसुना सा हो सकता है, लेकिन आज देखो मैंने देखा जहां आपको ले जा रहा है, यह उसी की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ढाल करू दरअसल कुल्लू मनाली क्षेत्र के कुछ हिस्से में अभिवादन का एक तरीका है। तो आज सक्षम द्विवेदी जी के साथ सैर करते हैं मनाली। परिकथा सा अनुभव कराता है ये मनाली। व्यास नदी का प्रचंड वेग, सेब के वृक्षों से आच्छादित धरा, पक्षियों का कलरव और उन्नत हिम श्रृंखला अभी भी मुझे अनवरत मनाली का आमंत्रण दे रहे हैं। विगत 3 जुलाई को शिमला के सुन्नी से प्रातः 7 बजे निकलकर साय 5 बजे तक मनाली पहुंचने की हम अपनी प्रस्तावित योजना के अनुसार ही चल रहे थे। मार्ग में हमारे पथ प्रदर्शक व मित्र अविनाश ठाकुर ने फ़ोन करके हमसे कुल्लू में ही उतरने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय वे वहीं मौजूद थे तथा मेरे अगले कुछ दिन उन्हीं के साथ व्यतीत होने वाले थे। हमारे कुल्लू में उतरने के कुछ समय उपरांत ही वे मुझे लेने आए तथा मनाली की ओर प्रस्थान के दौरान मार्ग में अपने चिकित्सा क्षेत्र के अध्ययन के अनुभव व वर्तमान कार्य क्षेत्र की अनुभूतियों को साझा करते रहे। अब ठंड कुछ बढ़ने सी लगी थी और रात्रि के अंधेरे में भी चारों ओर ऊंचाई पर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं चांदी के समान चमक रही थी, जो कि बीच बीच में बादलों के आ जाने पर ओझल भी हो जाती थी। हमारे आगमन के सप्ताह में ही हिमाचल सरकार ने प्रदेश के बाहर के वाहनों की अनुमति प्रदान कर दी थी, अतः यातायात अचानक बढ़ सा गया था। गाड़ियों की लंबी कतार के बीच होटल पहुंचने में 1 घंटा लग गया। हिंडिबा मंदिर के निकट स्थित होटल निर्माणा बेहतरीन दृश्यों व सुविधाओं से संपन्न ठहरने के लिए एक अच्छी जगह कही जा सकती है। यात्रा व जाम की थकान के चलते उस रात्रि विश्राम करना ही बेहतर विकल्प मालूम हुआ। अगले दिन भ्रमण की योजना की कल्पना से बेहतर मुझे वर्तमान में कंबल और बिस्तर अधिक प्रिय लग रहे थे। अगले दिन उठने के बाद बालकनी में खड़े होते ही मैंने अपने आप को एक अलहदी दुनिया में पाया। एक और रोहतांग दर्रे की ओर जाने वाले बर्फ से ढके हिमाच्छादित पर्वत तथा दूसरी ओर हवा में तैरते बादलों के बीच बसा सघन मनाली शहर, जो एक पल में धुंध से अदृश्य हो जाता तथा अगले ही पल धूप के आ जाने पर दृश्यमान। योजना के अनुसार तो हमारा कार्यक्रम उस दिन मनाली घूमने का ही था, परंतु मेरा मन मानव निर्मित निर्माण के मध्य प्रकृति से साक्षात करने का हो गया। अतः हमने हिंडिबा मंदिर के दर्शन के उपरांत सोलांग घाटी व अटल टनल की ओर निकलने का फैसला लिया। हिंडिबा देवी मंदिर, ये मंदिर महाभारत के महाबली भीम की पत्नी देवी हिंडिबा को समर्पित है। पैगोड़ा शैली के बने इस मंदिर के ठीक सामने उनके पुत्र वीर घटोत्कच का मंदिर भी स्थित है। ये गुफा मंदिर है। इस मंदिर में पशुओं की मूर्तियां निर्मित की गई हैं। इस मंदिर के बाहरी प्रांगण में कई याक पालक याक की सवारी कराते हैं। इतनी संख्या में इससे पहले याक मैंने किताबों या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में ही देखे थे। यहाँ प्रथम बार याक की सवारी करना मेरे लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण रहा। हिंडिबा मंदिर के दर्शन के उपरांत हम सोलन घाटी के लिए निकल गए। सोलन घाटी के मार्ग में अत्यंत वेगवान व्यास नदी व कई जलप्रपात समानांतर दिखते रहते हैं। सोलंग घाटी, सोलंग गांव के कारण मनाली से 14 किलोमीटर दूर स्थित ये घाटी सोलंग घाटी कहलाती है। ये मनाली से पश्चिमोत्तर में रोहतांग दर्रे की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। ठंड के मौसम में यहाँ भारी बर्फबारी होती है तथा एक खुले मैदान नुमी क्षेत्र में कई हिम क्रीड़ाएँ भी होती हैं। साथ ही यहाँ होने वाली पैराग्लाइडिंग अत्यंत लोकप्रिय व प्रसिद्ध है। दूर से ही सतरंगी रंगों में आसमान में तैरते पैराग्लाइडर्स को देखा जा सकता है। यहाँ मार्ग में जलपान और भोजन के लिए कई स्थान मिल जाते हैं। सोलंग घाटी को जानने और समझने के बाद हम अटल टनल की ओर निकल गए। अटल टनल, हिम से आच्छादित गगनचुंबी पर्वत के नीचे से निकलती अटल टनल लेह से मनाली को जोड़ती है। यह विश्व की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग है। मार्ग में दिखी
अन्य सभी सुरंग की उपेक्षा में ये सबसे सुव्यवस्थित और प्रकाशित लगी। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को वाहन की सामान्य गति से पार करने में लगभग 8 से 10 मिनट लगा। इस टनल को पार करने के उपरांत हम लोहाल घाटी में प्रवेश किया। ये घाटी चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जिसे आगे चलकर चिनाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ वाहन रोककर चंद्रभागा नदी के तट पर थोड़ी देर सुस्ताने और सिर्फ नदी की ध्वनि को सुनने व आवेग को महसूस करके निश्चित ही शोर शराबे से दूर एक शांत और सुगम्य वातावरण का अनुभव हुआ। यहाँ पर कुछ जलपान करके हमने आज की यात्रा का समापन व अगले पड़ाव की तैयारी प्रारंभ की। तो बस अगले पड़ाव पर ले चलेंगे आने वाले चंद रोज़। तब तक यूं ही देखते रहिए रोज़ का डोज।